नमस्कार, मैं लोकेश कुमार। लोकसभा में कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात के मछुआरे के मुद्दों को उठाया। शक्ति सिंह गहलोत को कहना है कि आज भी 156 मछुआरे पाकिस्तान के कैद में हैं। सुनिए उनके बयान। मैं एक गुजरात के मछुआरों का इश्यू आपकी इजाजत से उठाना चाहता हूं। हमारा गुजरात का दरिया किनारा पाकिस्तान से सटा हुआ है। आज भी 156 मछुआरे पाकिस्तान की कैद में है। सर, पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपने गलती से बॉर्डर क्रॉस की है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज फॉर 3 इयर्स। 3 साल से ज्यादा कैद में नहीं रख सकते हैं, पर 3 साल बीत जाने के बाद भी वो वहीं पे कैद में है। पाकिस्तान मरीन हमारी सरहद से हमारे मछुआरों को उठा के ले जाती है, और जब फिशिंग बोट्स वहां रहती है उसके अंदर से सारे फुर्जे उठा लेते हैं, चुरा के ले जाते हैं। तो अगर वो फिशिंग बोट वापिस भी आती है तो हमारे मछुआरों के किसी काम की नहीं रहती है। इसी को चलते हमने कुछ चीजें मांग थी उनकी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम मिले और 3-4 चीजें की थी। मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको पुनः शुरू किया जाए। एक हमने शुरू करवाया था कि यहां मछुआरा का फैमिली अगर डाक भेजेगा, खत लिखेगा, तो उसे कैद में मिलेगा, और कैद से मछुआरा जो पाकिस्तान की कैद में है वो अपने फैमिली को खत लिख सकता था। वो शुरू हुआ था, इस सरकार की रेजिम में वो बंद हो गया है। एक परिवार का बंदा किसी दुश्मन देश की कैद में है और उसके हालचाल भी परिवार नहीं जान सके, आप उनकी मानसिकता समझ सकते हो। तो वो शुरू होना चाहिए। दूसरा हमने करवाया था, उस सरकार ने उस वक्त किया था कि जो भी मछुआरा फिशिंग बोट वहां गया और फिशिंग बोट वहां रख ली है तो उसके लोन की जो किस्तियां उसको रोक दिया जाता था और उसको सब्सिडी फिशिंग बोट के लिए दी जाती थी। वो भी आज शुरू नहीं है। तीसरी हमारी मांग थी और वहां पे हुआ था, पर राशि बहुत कम है, कि जो भी कमाने वाला जो है वो तो चला गया कैद में, और जनरली ये फिशिंग बोट में परिवार के जितने भी मेल मेंबर्स या कमाने वाले होते हैं वो साथ में होते हैं, वो चले जाते हैं। इधर सिर्फ बच्चे और महिलाएं बचती हैं, तो उनको कुछ सब्सिडीज मिलनी चाहिए। उस वक्त की सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि ट्रैकिंग सिस्टम के लिए दी थी, कि जीपीएस दिया कि जिसे मछुआरे को भी पता चले कि मैं अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं तो वो वापिस रहेगा। ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी गुजरात गवर्नमेंट थी। C&AG ने कहा कि भारत सरकार ने जो पैसे फिशरमैन की सेफ्टी के लिए दिए, जीपीएस सिस्टम के लिए, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसी वजह से जीपीएस का सिस्टम चल ही नहीं रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, भारत सरकार की यह राशि थी, C&AG ने कह दिया है तो हम तो मानते हैं कि बहुत सीरियस चीज है, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए सीबीआई के जरिए। थैंक यू सर।